सिंध के लिए 1018 अरब रुपए के जामिया तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 520 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब, शोबे तालीम के लिए 340 अरब की मंजूरी। सैलाब से मुतासर 1600 स्कूलों की तामीर नौ का फैसला। सक्खर में खवातीन यूनिवर्सिटी 9 नए कैडेट कॉलेजेस बनाने का ऐलान। शोबे सेहत के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस। 9 DHQ अस्पताल की तौसी होगी। मुफ्त इलाज के लिए SIUT, NICVD और इंडस अस्पताल को ग्रांट्स जारी। कराची में बुनियादी सहूलतों की फराहमी वज़ीर सिंध की अव्वलीन तरजीह। शहर में ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 155 अरब रुपए मुख्तस। शहर कायद की सड़कों के लिए 194 अरब रुपए मुख्तस। शारा भुट्टो मली नदी पुल और अंडरपासेस कराची मंसूबों में शामिल। मंसूबों पर काम तेज करने, मेयार यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम नए मंसूबों में डिजास्टर रिस्क शामिल करने की हिदायत। वज़ाला की K4 वाटर सप्लाई और हब केनाल मंसूबों की कड़ी निगरानी की हिदायत। The resolution is that Christmas is celebrated on 25th December every year. Therefore, this House resolves to extend its heartfelt congratulations and best wishes to the followers of Jesus Christ on the joyous occasion of Christmas. Now I put this resolution to the House. Those who are for the favor may say ayes, and those who are against it may say no. The ayes have it, and the resolution is carried unanimously. सिंध असेंबली में थर्कोल एंड एनर्जी बोर्ड का तरमीमी बिल मंजूर। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। अंडर 19 एशिया कप जीतने पर खुशी का इजहार। जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के लिए दुआए मग़फ़िरत। असेंबली में क्रिसमस के मौके पर खुशियों का समा। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए सेंटा क्लॉज असेंबली पहुंचे। सिंध में हमें कितनी आज़ादी हासिल है, मजहबी आज़ादी हासिल है। हमारी सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। हमें जो जितने भी फोर्सेस हैं वो सिक्योरिटी फराहम करते हैं। तो आप देख सकते हो कि कोई रोक टोक नहीं। हम वी आर एंजॉइंग आवर क्रिसमस एंड वी आर सेलिब्रेटिंग आवर क्रिसमस। सिंध असेंबली में 200 से ज्यादा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का इंकशाफ। रुकन असेंबली आसिफ मूसा का कराची से तमाम गैर कानूनी हाइड्रेंट्स खत्म करने का ऐलान। पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद बिन कासिम सुमरू ने तहरीरी जवाब में कहा 223 हाइड्रेंट्स मुकम्मल खत्म किए, 183 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए, 3200 वाटर टैंकर्स पर QR कोड नस्ब किए। KMC के पास 46 फायर टेंडर्स हैं, सिर्फ 4 नाकारा है। साबिक़ कायम खानी ने एतराज़ किया कमर्शियल एरियाज में कहीं भी पब्लिक टॉयलेट नहीं। कासिम सराज सुमरो का पब्लिक मकामात पर बैतुल खला बनाने का ऐलान। MQM की कुर्रतुल ऐन ने टैंकर माफिया से जान छुड़ाने के लिए कराची में डैम बनाने का मशवरा दिया। पानी चोरी पर किन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई? नजम मिर्जा का सवाल। कासिम सुमरो ने जवाब दिया अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई, आइंदा भी होगी। मुकेश कुमार चावला बोले ड्रग माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हो रही हैं। औरंगी टाउन में घरेलू तनाज़े पर बीवी के हाथों शौहर का कत्ल। मुलजिमा की जमानत मंजूर, 75,000 रुपए के मशल्के जमा कराने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने फैसला सुनाया। नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशन पर बिजली मुकम्मल बहाल। 15 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। शहरियों ने करोड़ों रुपए का पानी खरीद कर इस्तेमाल किया। सदर लेबर फ्रंट जुनेद सदीकी ने वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम पर तनकीद की। स्कीम 33 के मकीनों ने शिकवा किया लाइन में आने वाला पानी हमें नहीं मिलता। चेयरमैन UC2 जमशेद अली बोले 36 इंच लाइन का वॉल 1 माह से खराब है। महीने 2 महीने की बात नहीं है, एक अरसे से ये टोपी ड्रामा चल रहा है। कभी बिजली का ब्रेक डाउन हो गया, कभी जो है ना वो पीछे से पानी नहीं आ रहा, लाइन टूट गई, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। 36 इंच की लाइन है यहाँ पर जो पूरे स्कीम 33 को जो है पानी देती है। उसके ऊपर एक वाल लगा हुआ है रिजर्वायर के फौरन बाद। वो वाल की चूड़ियाँ पता नहीं खराब हुए क्या हो गया है। तकरीबन 15 दिन से ये टोपी ड्रामा चल रहा है कि भाई वाल की चूड़ियाँ खराब हो गई, लेकिन BRT वाले इजाज़त नहीं दे रहे खोदने की। गार्डन में गैस गायब, शहरी सरापा एहतजाज। सुई गैस दफ्तर के बाहर हंगामा, नारेबाजी भी की। मकीनों ने शिकवा किया 6 माह से चूल्हे ठंडे हैं, शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। 2 रोज में गैस बहाल ना हुई तो एमेजिना रोड पर एहतजाज करेंगे।
लांढी सेक्टर 36B और 4A का दरमियानी बरसाती नाला मसाइल का मजमुआ बन गया। बरसाती नाले के बेशतर हिस्से पर घर और दुकानें कायम हैं। धोबी ग्राउंड के मकाम पर बरसाती नाला हिफाजती दीवार से महरूम। शहरी फट पड़े, कहा कचरे से भरे नाले में बच्चों का गिरना मामूल बना हुआ है। सिंध हुकूमत कराची को दोबारा मजबूत पाल बनाने के लिए मुतहरिक। सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए की मंजूरी, तारीखी फैसला करार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान किया, जामे रोड मैप के तहत मंसूबे 6 माह में मुकम्मल होंगे। फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से फराहम किए जा रहे हैं। फंड्स की मुनसिफाना तकसीम अमली इक़दामात का सबूत है। मौलाना फजलुर रहमान डॉक्टर फजलुर रहमान बन गए। गवर्नर सिंध ने PhD की डिग्री से नवाज दिया। मौलाना की गवर्नर हाउस आमद, कामरान तसूरी से इजहार तशक्कुर। बोले, मैं मौलाना कहलाना ही पसंद करूंगा। मुहाजिरों से मेहमानों जैसे सुलूक करने पर जोर। 27वीं आईनी तरमीम को यकतरफा करार दिया। भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद कौमी अंडर-19 टीम की वतन वापसी। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। शहरियों ने फूल निछावर किए, हार पहनाए, गुलदस्ते पेश किए, ढोल की थाप पर रक्स किया और भंगड़े डाले। आतिशबाजी का भी मुजाहरा। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। जदीद हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के क़याम की मंजूरी। अंडर-19 एशिया कप में बेहतरीन इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी का हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का दायरा कार बढ़ाने का भी वादा। 25 अफसरान 3 माह की तरबियत के लिए रवाना। ग्रेड 18 के डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान सीनियर मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स में शामिल। नीपा गुलशन इकबाल ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत का आगाज। सर्विसेज, बहबूद आबादी, समाजी बहबूद और विमेन डेवलपमेंट के अफसरान शामिल हैं। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट से डिप्टी सेक्रेटरी दिल मुराद का तबादला मनसूख, नोटिफिकेशन जारी। बैरून मुमालिक मुलाजमत करने वालों के मसाइल बढ़ गए। साबिक नायब चेयरमैन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन अदनान पराचा ने तरसीलात असर को बढ़ाने के लिए मरबूत प्लानिंग की जरूरत पर जोर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना 38 अरब डॉलर का कीमती ज़र मुबादला भेज रहे हैं। एयरपोर्ट पर ऑफलोडिंग की सबसे ज्यादा तादाद विजिट वीजा वालों की है। साल 2025 में कचरा शहरियों के लिए दर्द सर बना रहा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सोशल मीडिया पर बेहतर और ग्राउंड पर बदतर दिखाई दिया। इदारा कराची से मुकम्मल तौर पर कचरा उठाने में नाकाम रहा। सॉलिड वेस्ट की खामियों का खुमियाजा बल्दियाती इदारों को भुगतना पड़ रहा है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। SOPs पर अमल दरामद न करने पर अदालत बरहम। जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों ने रिमार्क्स दिए। लापता शहरी की जियो फेंसिंग, CDR समेत तमाम शवाहिद हासिल करना होते हैं। गुमशुदा शहरी की तस्वीर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और अहम मकामात पर नस्ब करना होती है। अदालती हुक्म में कहा गया, तफ्तीशी सुपुर्दगी और छुट्टियों पर जाने के शवाहिद लेकर आए, वरना मुतालिका DIG को तलब करेंगे। दाऊद यूनिवर्सिटी के दाखिला मनसूखी के अहकामात कलअदम। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार तलबा को बहाल कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया, तलबा हल्फनामे दें, वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में शरीक नहीं होंगे। तलबा की वजह से यूनिवर्सिटी में अमन अमान का मसला नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार स्पेशल पर्सन्स को खिदमात की फराहमी के लिए मुतहरिक। शहर भर में व्हीलचेयर लेन और रैंप कायम करने का ऐलान। कहा, इंजीनियर्स और माजूर अफराद के साथ सर्वे कर रहे हैं। गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उस्मा मुतहरिक। महकमे चार्ज पार्किंग ने ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। कल से पार्किंग माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। 2025 में नर्सेस की कमी, 2026 में भर्तियों का इम्कान। सिंध भर में रवा साल नर्सेस की कमी रही। जिला अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल इफ़तारा कहती है, शाम की क्लासेस से नर्सेस की कमी को पूरा किया जा सकेगा। उम्मीद है नए साल में कमी पूरी हो जाएगी। आटे की सरकारी और परचून की कीमत में वाज़ेह फर्क। छोटी चक्की के आटे की सरकारी कीमत 120 रुपए, बाजार में 140 से 150 रुपए किलो दस्तियाब।
दुकानदारों का कहना था ओपन मार्केट में गंदम 112 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी 1,71,204 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 3 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 22 पैसे पर पहुंच गया। सोना 6,200 रुपए तोला मजीद महंगा। 1 तोला सोना 4,62,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,96,400 रुपए। फी तोला चांदी की कीमत 7,205 रुपए तक जा पहुंची। एक्सपो सेंटर में किताबों का सबसे बड़ा मेला। आखिरी रोज कुतुबबीनी के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में पहुंचे। फिक्शन, इस्लामी तालीमात, नॉवल और अफसानों की किताबें दस्तयाब। 140 पब्लिशर्स और 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनिंदगान शरीक हैं। और नेशनल कोचिंग सेंटर में खवातीन एम्पावरमेंट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल मुकाबले। इवेंट में मुल्क भर से 1200 लड़कियों को मुंतखब किया गया। 300 लड़कियां सेमीफाइनल में पहुंची।